मित्रों, सबसे पहले इंद्र पटेल का आपको नमस्कार। उसके बाद में आप YouTube पर इंद्र पटेल की वीडियो नाम से जो मेरे वीडियो देखकर चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपका प्यार इसी प्रकार बना रहेगा। मित्रों, आपका अत्यधिक समय न लेते हुए मैं आपसे सीधी बात करना चाह रहा हूं कि अभी मैं कल परसों ग्राम चीरा खान गया था। वहां पर भजन संध्या हुई। वहां पर हज़ारों की तादाद में हमारे भाई लोगों ने और बहनों ने भजनों के आनंद लिए। और मैं जब वहाँ स्टेज पर बैठा था तो मेरे पास एक चिट्ठी आई और उस चिट्ठी में लिखा था कि इंदर भैया, आपसे ये उम्मीद है कि आप एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें जो हमारी बुराइयां हैं मानव समाज के अंदर, उस पर कुछ ध्यान आकर्षित करें। तो मित्रों, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं जो अभी तक मेरे हंसी मजाक वगैरह के वीडियो आ रहे थे वो मेरा बाल्यकाल था। अब लोगों को मुझसे कुछ उम्मीदें होने लगी है। लोग चाहते हैं मैं उनकी आवाज़ आप सब तक पहुंचाऊं। मुझे बड़ी खुशी हुई, बेहद खुशी हुई मुझे। और उसी अवस्था में अब मेरे कुछ 2-4 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हो सकता है इन वीडियो में हंसी मजाक न हो, आपका मनोरंजन नहीं कर पाएँ, लेकिन मित्रों, सोचना बहुत ज़रूरी है। हमें सोचना पड़ेगा। जब हमारे शरीर के अंदर कांटा घुस जाता है तो हम उसको कुछ समय तक के लिए रोक सकते हैं, लेकिन मित्रों, दर्द बढ़े नहीं, हमारे शरीर में उस कांटे से घाव नहीं हो, इसके लिए हमें जो है कि कांटे को निकालना होगा। और कांटे को निकालने के लिए जो दर्द होगा वो हमें आँख बंद करके सहन करना पड़ेगा। ऐसे ही कांटा नहीं निकलेगा। और हम जानते हैं कि जब ये कांटा निकालने का दर्द होगा ये कुछ ही क्षणों का है। इसके बाद हमारा कांटा जब निकल जाएगा तो हमें अब भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों, जो हमारे खेत रहते हैं उस पर हम जो ये बागड़ लगाते हैं, इस बागड़ की एक विशेषता ये रहती है कि इससे आवारा पशु वगैरह हमारी फसल को नुकसान नहीं करते। यानी ये बागड़ जो है ये हमारी सुरक्षा करती है, हमारी फसलों की सुरक्षा करती है। इस बागड़ में अगर जो छेंडा अंदर जाने का रास्ता बना लेते हैं, एक छेंडा हो जाता है, हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, छेंडा बूर सकते हैं। अपने गांव की भाषा में 2 छेंडे हो जाते हैं तो हम बूर सकते हैं, 5-7 छेंडे हो जाते हैं तो हम उसको बूर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। मित्रों, लेकिन एक बात याद रखें, अगर उस पूरी बागुर तहस नहस हो जाएगी तो हमें फिर पूरी बागुर बदलना पड़ेगी। मित्रों, आज हमारे अंदर बहुत सारे छेंडे हो गए हैं। मैं सारे छेंडों का नाम एक बार में तो नहीं लूँगा, एक एक टॉपिक पर बात करते हैं। तो ग्राम चीरा खान के कुछ वरिष्ठ लोगों ने जो मुझे एक मार्ग सुझाया, एक दुख बताया, वो दुख से उनका अकेले का दुख नहीं है, हम सब का दुख है। और दुख इस बात का नहीं है, जैसे अगर हमें भूख लगी और हमने 50 रुपये का नाश्ता कर लिया तो उसमें दुखी या परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि हमको भूख लगी थी भाई, तो हमने खा लिया। कोई पैसा वेस्टेज नहीं गया आपका, उसकी हमें ज़रूरत थी। जब ज़रूरत थी, आज हम बहुत सारे सभी जन हम ये करते हैं, जब भी हमें पता चलता है कि हमारा कोई फला रिश्तेदार का देहांत हो गया, कोई फला रिश्तेदार का स्वर्गवास हो गया है, हम वहाँ सब पत्नीक लगभग जाते हैं उनके दाह संस्कार में। तो मृत व्यक्ति के लिए कपड़े लेकर जाते हैं। मित्रों, ये कपड़े किसी काम के नहीं है, किसी के लिए भी किसी काम के नहीं है। सब जानते हैं, हम कपड़े लेकर जाते हैं, मृत व्यक्ति पर उन कपड़ों को चढ़ाया जाता है, उसके बाद तुरंत ही उनको फेंक दिया जाता है। बताइए, आप सब जानते हैं कि ये गलत है, ये किसी काम का नहीं है। अगर हम कपड़े ले जाते और कोई उनका इस्तेमाल करता, बहुत अच्छी बात है, ले जाना चाहिए। लेकिन उनको कोई पहनता भी नहीं है, कोई घर में रखता भी नहीं है, तुरंत उनको फेंक देते हैं शमशान घाट में जाकर। ये तो सरासर गलत है।
और इस गलत करने के पीछे कारण ये है कि जो हमारे पुरानी सोच के कुछ लोग हैं, वो अगर हम कपड़े नहीं ले जाते हैं तो ऐसी बात करते हैं, अरे यार वो फलाना बेई जी कपड़े लेके नहीं आए, और ज़्यादातर ये बातें महिलाओं में होती है। तो मेरा महिलाओं से भी निवेदन है कि इन बातों को अब नज़रअंदाज करना चाहिए। जो कपड़े लेकर आने वाला व्यक्ति था और जो कपड़े लेकर नहीं आया है, उनको हमें धन्यवाद देना चाहिए कि आपने अच्छा किया कि कपड़े नहीं लाए, क्या ज़रूरत थी कपड़े की। यहाँ मित्रों, ऐसे छोटे छोटे हमारे अंदर आजकल बहुत से कांटे हैं जिनको हमें निकालना है, हम सबको मिलकर निकालना है। थोड़ा सा दर्द तो होगा, तो कुछ लोगों को उसका जो है कि विरोध भी झेलना पड़ेगा, लेकिन मित्रों समय ये है कि हम अगर अभी नहीं जागे तो कब जागेंगे। आज नहीं जागया तो कद जागांगा। मैं आजकल बहुत से वरिष्ठ लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत से युवा लोगों से मिल रहा हूँ। इस सब की शुरुआत हमको युवा पीढ़ी को करना है। तो मित्रों, हर समय ध्यान रखें, जो ज़रूरी है या जिससे किसी न किसी को फ़ायदा है हम वो काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं इंद्र पटेल आप सबसे सीधे शब्दों में ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी हमें पता चले कि हमारी रिश्तेदारी में कहीं गमी हो गई है, किसी का देहांत हो गया है, तो हमें वहाँ पर कपड़े लेकर नहीं जाना है। हमें वहाँ जाना है, लेकिन हमें जो फालतू फेंकने के लिए कपड़े हैं वो लेकर नहीं जाना चाहिए। मेरा यही निवेदन है सभी लोगों से। जय श्री राम। आप सबका दिन शुभ हो। जय महाकाल।